वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज लाइट चैप्टर का क्लास 7 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड डैश। सो ये वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सेकेंड, इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो यदि आप सोचेंगे कन्वेक्स लेंस लिखने का, तो कन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है। तो यहाँ पर ऑलवेज वर्चुअल आया, तो इसलिए कन्वेक्स मिरर आपको लिखना है। नंबर सी, एन इमेज फाउंड बाय अ डैश मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑफ सेम साइज, तो इसका मतलब ये प्लेन मिरर होगा। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स कॉन्केव मिरर भी बनाता है सेम साइज, लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज बताया, तो प्लेन मिरर आपको लिखना। ओके, नंबर डी हम देखेंगे, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज स्क्रीन में लिया जा सकता है उसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अभी नंबर ई, एन इमेज फाउंड बाय अ concave dash cannot be obtained on a lens on a screen, सॉरी, तो इसका होगा लेंस, क्योंकि कॉन्केव जो मिरर होता है उसका रियल इमेज बनता है, तो उसको दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। लेकिन यहाँ पर कॉन्केव लेंस जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। सो कॉन्केव लेंस आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव लेंस वाकई वर्चुअल इमेज बनाता ऑलवेज, तो ट्रू। नंबर सी, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर। तो ये भी ट्रू है। तो नंबर डी है, अ रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये तो पूरा फॉल्स हो गया है ना, जैसे अपने फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज। तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। ओके, नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स, यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन भी राइट हो सकता है, तो इसलिए प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे। फिफ्थ पार्ट इज करेक्ट, द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिफ्थ पार्ट सही लगता है, प्लेन मिरर इज कैन बी रिलेटेड टू फिफ्थ पार्ट। सेकेंड देखिए, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जैसे रियर व्यू मिरर में होता है ना, इट कवर्स लार्ज एरिया, क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो सेकेंड ऑप्शन हो सकता है, और इसके साथ ही और एक ऑप्शन भी होगा, इसके साथ ही सिक्स्थ पार्ट भी करेक्ट हो सकता है, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये कन्वेक्स मिरर के बारे में सही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ये मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बना सकता है कन्वेक्स लेंस, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके,
नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। तो थर्ड पार्ट, नंबर ई पार्ट आप लिख सकते हैं कॉन्केव लेंस के बारे में। सिक्स्थ पार्ट इज करेक्ट। द इमेज इज इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉन्केव लेंस के लिए सही मैचिंग बैठता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर आर अपराइट और इरेक्ट। ठीक है, सीधा, जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपका इमेज भी खड़ा ही रहेगा, अपराइट। वर्चुअल, इट कैनॉट बी टेकन ऑन द screen because it is found behind the mirror where no light rays are actually passing through, so that's why it is virtual image. Next है of same size as that of the object, the image size same रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे रहता है। फिर फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, द इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट विथ राइट। ठीक है, राइट होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है राइट। यदि आप खड़े होके मिरर के सामने, इफ़ यू रेज द लेफ्ट हैंड देन इट सीम्स दैट द राइट हैंड ऑफ द इमेज इज रेज्ड। तो लेफ्ट आपका इमेज में राइट बन जाता है, बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड जस्ट बिहाइंड द मिरर, ओके, एट द सेम डिस्टेंस। तो इसलिए आपको लेफ्ट लग जाएगा, राइट राइट हो जाएगा, लेफ्ट, उसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। अपसाइड डाउन नहीं, इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड मतलब साइड्स आर इन्वर्टेड, साइड्स मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी नंबर 6 है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Then you can take some English letters A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y. So these letters appear as their images formed by the plane mirror. तो image इसमें क्या होगा, they are not laterally inverted, जैसा है ऐसा ही दिखाई देगा। ओके, तो ये लेटर्स का नाम लिखना आपको। तो क्वेश्चन 6 आप देख सकते हैं, व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो आप देख सकते हैं आंसर 6, द इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, which cannot be obtained on the screen, so it is erect or upright. So virtual images are always upright. फिर एक सिचुएशन बोला है जब ये वर्चुअल इमेज बनता है, सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। तो इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, तो ये हम बोल सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो राइट व्हेन यू स्टैंड बिफोर अ प्लेन मिरर देन आवर वर्चुअल इमेज इज फाउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन अ कन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। अभी लेंस के बारे में हम देखते हैं, तो इट इज़ कन्वेक्स लेंस, इट इज़ थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस, एंड कॉन्केव लेंस इट इज़ थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकंड लिख सकते हैं, इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस द इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस का और एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉन्केव लेंस का डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव वन यूज ऑफ
अ कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर, ईच ऑफ वन यूज ऑफ ईच। तो पहला लिखते हैं कॉन्केव मिरर का, इट इज़ यूज्ड इन अ torch. So in torch, a concave mirror is used as a reflector to obtain a parallel beam of light. ठीक है, तो टॉर्च में यूज होगा। फिर चाहे तो आप दूसरी जगह में भी लिख सकते हैं, शेविंग मिरर में यूज होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। सेकंड, द यूज ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प्स as a reflector so as to diverge light rays over a larger area. So convex mirror is acts as a diverging mirror, so it diverges the light rays over a larger area, so it illuminates larger area. So that's why it is used in street lamp. Okay, क्वेश्चन 9 देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। तो कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। ठीक है, तो कॉन्केव आपको लिखना है, कॉन्केव मिरर। ओके, क्वेश्चन 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। ऑलवेज बोलने से कॉन्केव लेंस। ठीक है, ऑलवेज वर्चुअल कॉन्केव लेंस। कन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज, बट इट कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल ओनली इन वन सिचुएशन। द कन्वेक्स कैन फॉर्म virtual image when the object is placed between focus and optical center, but concave lens always forms virtual image। तो ये आप देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन 11 है, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डैश मिरर। तो कौन सा मिरर है, एक कॉन्केव मिरर, राइट लग रहा है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, कॉन्केव मिरर। इसी को जब फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज एनलार्ज्ड। उसी को बोलते हैं शेविंग मिरर। ओके, नेक्स्ट है 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, इफ ही मूव्स टूवर्ड्स द मिरर then distance between David and his image will be 6 मीटर। तो इसमें आपका 6 मीटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पर है डेविड, ठीक है, तो यहाँ पर बोला डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज़ 4 मीटर। तो यहाँ से लेकर डेविड का 4 मीटर था, तो इसका मतलब वो 4 मीटर सामने खड़ा है ना। अभी वो जाएगा, इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, देखिए अभी 1 मीटर इधर ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया। अभी यहाँ से 3 मीटर है, एंड हिज इमेज विल बी 3 मीटर बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ आएगा। अभी देखिए, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, अभी डेविड यहाँ है, इमेज 3 मीटर बिहाइंड, 3 मीटर बिफोर 3 मीटर बिहाइंड, तो टोटल 3 + 3 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। अभी क्वेश्चन 13, अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर, ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, the speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be, the third option 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है the image of the truck appears to approach the driver, तो ये 4 मीटर होगा, क्योंकि हालांकि वो 2 मीटर से जा रहा है लेकिन आंसर 4 मीटर होगा। क्यों?
तो 4 मीटर क्यों होगा, तो आप ऐसे ले सकते हैं। मान लीजिए ये मिरर है ओरिजिनल पोजीशन और यहाँ पर ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, मान लीजिए 10 मीटर में ट्रक है। और इसका इमेज कहाँ होगा, 10 मीटर बिहाइंड। तो ड्राइवर यहाँ है, तो यहाँ से देख रहा है मिरर में, ठीक है। तो 10 मीटर पीछे इमेज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज उसको देखना है रियर व्यू मिरर में, क्योंकि प्लेन मिरर है तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस। तो ये 10 मीटर हो गया। अभी मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी बैक जा रहा है टूवर्ड्स द ट्रक। तो मान लीजिए 1 सेकेंड में ले लेता हूँ 2 मीटर, तो ये यहाँ आ गया मिरर अभी। ट्रक तो वहीं खड़ा है, पार्क किया हुआ है। तो अभी इसका इमेज कहाँ बनेगा, अभी ये 2 मीटर लेते हैं तो ये हो गया 8 मीटर अभी। देन इमेज विल बी फॉर्म्ड 8 मीटर बिहाइंड। यहाँ पर देखिए 8 मीटर बिहाइंड बनेगा यहाँ से, नया मिरर पोजीशन से। अभी ये ऑलरेडी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल कितना था, ये 10 था ना, ये 10 मीटर था। तो अभी 10 और ये अभी कितना पोजीशन चेंज हुआ ट्रक का, देखिए सेकंड पोजीशन, ट्रक का इमेज यहाँ आ गया। तो गाड़ी 2 मीटर चला गया, लेकिन ये ट्रक देखिए कितना मीटर लग रहा है उसको इमेज ऑफ द ट्रक इज़ चेंजिंग द पोजीशन बाय 4 मीटर। तो ये मैंने क्या लिया, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो इसका स्पीड है 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो ट्रक 4 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, देखिए इट चेंजेस द पोजीशन बाय 4 मीटर इन 1 सेकेंड। तो उसको स्पीड लगेगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।